हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं जो कि बिहार जीविका से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये क्या इसमें रहने वाला है, देखिए दोस्तों, बिहार जीविका भर्ती 2025 में उसके लिए दोस्तों ये स्ट्रेटजी का वीडियो है, क्योंकि एक सही रणनीति आपको बहुत ही अच्छे सफलता दिलाने में मदद कर सकती है। क्योंकि रणनीति ही दोस्तों हर किसी भी युद्ध हो या कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत जरूरी हथियार होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी पर हम दोस्तों पॉइंट वाइज यहाँ पर लिख के लाए हैं और पॉइंट वाइज यहाँ पे बात किया जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम अगर बात करेंगे सिलेबस पे बात करेंगे, फिर बुक कौन सा पढ़ना है ये भी हम बताएंगे, डेली कितने घंटा पढ़ना है, फिर दोस्तों परीक्षा कब तक होगी, संभावित तिथि भी हम आपको बताएंगे कब तक हो सकती है, टेस्ट सीरीज कौन सही है। तो दोस्तों एक सही टेस्ट सीरीज भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है एग्जाम को पास करने में। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके हम लोग चलिए सभी पॉइंट पे बात करेंगे। बिल्कुल भी दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करना है, चैनल पर नया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको राइट गाइडेंस दिया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं दोस्तों सिलेबस पर आ जाइए। इस सिलेबस क्या है, सबसे पहले हमारा सिलेबस क्या होता है, किसी मंजिल तक हमको जाना है तो सिलेबस वो रास्ता है जिससे होकर हमको जाना है और हमको रास्ता पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों सिलेबस की बात करें। देखिए दोस्तों, मेनली बात किया जाए बिहार जीविका में तो एक पोस्ट है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का। ठीक है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, ठीक है, एक कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का है और दोस्तों एक एरिया कोऑर्डिनेटर का है। ये दोस्तों इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं। और उसके बाद दोस्तों एक बीपीएम है, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। इस प्रकार दोस्तों और भी पोस्ट यहाँ पर है। हम लोग मेनली बात करेंगे यहाँ पर जो आपको सिलेबस दिखाया जाएगा दोस्तों, ये जो है एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, उसमें दोस्तों आपको 70 मार्क्स का दोस्तों एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसमें 80 मिनट का समय रहेगा। समझ में आ गया दोस्तों। और एक सेक्शन ऐसा रहेगा दोस्तों इसमें, देखिए, जिसमें दोस्तों आपको 60 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, 60 मार्क्स का एग्जाम होगा और दोस्तों 70 मिनट यानी कि 70 मिनट आपको समय रहेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि कैसे दोस्तों इसको अटेम्प्ट करना है, कैसे टैकल करना है। देखिए दोस्तों, इस एग्जाम को हम जान लिए कि हमको 80 मिनट में 70 क्वेश्चन करना है, मतलब कि आपका अच्छा होना चाहिए एक्यूरेसी। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता चल गया है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आइएगा दोस्तों। तो हम आपको बताते हैं कि बुक कौन सा पढ़ना है। ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। सिलेबस में दोस्तों अगर हम मोटा मोटी बात करें तो दोस्तों इस प्रकार से होता है। देखिए, एक तो होता है दोस्तों जिसमें आपका रहेगा, मान के चलिए जीके, ठीक है, उसके बाद जीएस रहेगा उसी में, और उसी में दोस्तों करंट रहेगा, यानी करंट अफेयर्स रहने वाला है। ठीक है, ये दोस्तों आपका मेन हो गया। उसके बाद सेकंड में आपका क्या रहेगा, मैथ रहेगा दोस्तों। ठीक है, प्लस रीजनिंग, हम इसी में साथ में लिख दिए हैं, रीजनिंग रहेगा। और उसके बाद थर्ड में क्या है दोस्तों, कंप्यूटर। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों क्या है, देखिए यहाँ पर उसके बाद है आपके पास विषय ज्ञान। इसको भी दोस्तों जानेंगे कि विषय ज्ञान आखिर है क्या। ठीक है, विषय ज्ञान यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज। तो देखिए दोस्तों एक एक करके हम बताएंगे कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक आपको फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, तो आ जाइए। देखिए दोस्तों, जीके जीएस करंट अफेयर्स, पहले हम लोग जीके जीएस के लिए बात कर लेते हैं। जीके जीएस के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। बुक जो आपको रहने वाला है, यहाँ दोस्तों आप बुक लिख लीजिए। बुक जो आपका रहने वाला है वो कौन सा रहेगा, जीके जीएस के लिए स्पेशल आप लुसेंट ले सकते हैं। ठीक है, लुसेंट बुक का फॉलो कर सकते हैं फॉर जीके एंड जीएस। अब दोस्तों इसके ये नहीं कहना है कि साइंस के लिए कोई अदर बुक नहीं दोस्तों, उसमें जो साइंस दिया गया है वो आपके लिए सफिशियंट है, उसी को दोस्तों फॉलो करना है। ठीक है, ये आपको पता चला कि जीके जीएस। देखिए दोस्तों, हम किसी भी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हमको कोई 1 रुपया भी नहीं दे रहा है, हम वही चीज बता रहे हैं आपको जो हमको सही लगा और हमने उसके एनालाइज किया उसके आधार पर। ठीक है दोस्तों, हम आपको सही चीज बताएंगे। नेक्स्ट पे आइए, तो हमारे पास बचता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है दोस्तों, करंट के लिए दोस्तों, करंट के लिए आपको किसी भी प्रकाशन का कोई एक करंट अफेयर्स का जो मंथली बुक आता है वो वार्षिकांक ले लेना है। ठीक है, जैसे स्पीडी पब्लिकेशन का आता है। ठीक है, स्पीडी पब्लिकेशन का दोस्तों करंट अफेयर्स आता है, उसको दोस्तों आपको ले लेना है। अगर आप इसको ले नहीं सकते हैं
तो जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं उस पे, और दो और चैनल में बताता हूँ। एक दोस्तों है IQ लर्न, ठीक है दोस्तों, और एक है टारगेट विथ रवि, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों, और ये जिस चैनल पर अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको करेंट अफेयर्स डेली बेसिस पर करवाया जाता है, और सिर्फ करवाया नहीं जाता है दोस्तों, साथ के साथ आपको लर्न करवा दिया जाता है, पढ़ा दिया जाता है। उसके बाद आपको कुछ कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता चला बुक कौन सा करना है, स्पीडी का ले लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाइए, जो बुक बच गया उसका हम लोग डिस्कशन यहाँ कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोग का दो चीज कंप्लीट हो चुका है, करेंट अफेयर, जीके जी। मैथ रीजनिंग की बात कर ले दोस्तों, तो मैथमेटिक्स के लिए दोस्तों यहाँ देखिएगा, तो आपको जो बुक लेना है वो है स्पीडी का मैथ लेना है, ठीक है। स्पीडी का दोस्तों मैथ लेना है। दोस्तों हम बोल रहे हैं कि हमको कोई 1 रुपया भी नहीं दिया, जो सही है सटीक है वही बताएंगे। लेंदी आपके हम सिलेबस को नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपको सटीक चीज पढ़ना है, ठीक है। और दोस्तों रीजनिंग के लिए आपको जो बुक लेना है वही इसी पब्लिकेशन का, स्पीडी पब्लिकेशन का दोस्तों आपको रीजनिंग ले लेना है, ठीक है। स्पीडी पब्लिकेशन का ही रीजनिंग ले लेना है दोस्तों। हम इसलिए इस बुक को रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ही कंसाइज वे में और बहुत अच्छे से दोस्तों कंसेप्ट बताया गया है। आप दोस्तों खुद से पढ़ के भी उसको समझ सकते हैं, इसलिए हम दोस्तों आपको ये रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। कंप्यूटर के लिए बात करें दोस्तों, कंप्यूटर के लिए अगर बुक की बात करें तो यहां देखिएगा, कंप्यूटर के लिए दोस्तों आपको ल्यूसेंट का कंप्यूटर का बुक लेना है, ठीक है। ल्यूसेंट का कंप्यूटर का बुक लेना है, ठीक है। ल्यूसेंट का कंप्यूटर का बुक हम क्यों बोले, देखिए मार्केट में जाइए तो बहुत सारे कंप्यूटर का बुक है, लेकिन आपको ल्यूसेंट का इसलिए बोले हैं क्योंकि उसमें कंसाइज वे में पतला सा बुक रहेगा और उससे आपका 10 का 10 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों हो गए बुक के बाद। अब हमारा आ जाता है सबसे मेन सब्जेक्ट विषय ज्ञान, क्योंकि ये दोस्तों आपको 20 मार्क्स का रहने वाला, और 70 मार्क्स में से अगर 20 मार्क्स अगर है समझे तो सबसे बड़ा पोर्शन कवर कर रहा है। तो इसको कैसे टैकल करें, इसको कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, तो देखिए दोस्तों इसको पढ़ना है आपको। देखिए जो टेस्ट सीरीज इस चैनल पर जब आप जाइएगा, जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं, और दो चैनल जो ये बताए हैं यहाँ पर, IQ लर्न, टारगेट विथ रवि, चैनल का नाम नोट कर लीजिएगा दोस्तों। जब आप जाइएगा वहां पे तो आपको भर भर के टेस्ट सीरीज दिया गया है। उस टेस्ट सीरीज में विषय ज्ञान के प्रश्न को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा करके करवाया गया। तो वहां से जब आप विषय ज्ञान करते हैं तो आपको इतना टेस्ट सीरीज एग्जाम तक करवा दिया जाएगा दोस्तों कि आपको विषय ज्ञान में 1% का भी डाउट नहीं रहने वाला है, पूरा आपका विषय ज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। तो विषय ज्ञान को वहां से पढ़ लेना है, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया कि विषय ज्ञान कहाँ पढ़ना है, क्योंकि विषय ज्ञान का आप बुक ढूंढने जाइएगा तो कोई स्पेशली आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हम जो चैनल आपको बता रहे हैं वहां आपको अच्छे ढंग से पढ़ाया गया। तो किसी भी एक जगह से, आप तीनों जगह से जहां से अच्छा लगे पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। तो दोस्तों विषय ज्ञान का भी अपना समस्या खत्म हो गया। अब दोस्तों आ जाता है, हम लोगों ने दोस्तों ये बात कर लिया, ये बात कर लिया, 2 पॉइंट अपना क्लियर है। अब हम लोग जो बात करेंगे वो रहेगा दोस्तों, मैं इसको रफ कर लेता हूं, ठीक है। इसको थोड़ा मैं रफ कर लेता हूं, ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। देखिए दोस्तों रफ कर लेता हूं और फिर आपको बताता हूं अच्छे से और भी चीजें, ठीक है। देखिए यहां पर देखिए दोस्तों, अब सबसे बड़ा बात आता है कि डेली कितना घंटा पढ़ना है, हम कितना घंटा पढ़े। सिलेबस को देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन हम आपको जो बताएंगे आइडियल टाइम टेबल उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए टाइम टेबल लिख लेंगे यहां पर, टाइम टेबल। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मान लेते हैं मैथ प्लस रीजनिंग, उसके बाद दोस्तों जीके, जीएस और कंप्यूटर है, करेंट अफेयर है दोस्तों, ठीक है, सीए करेंट अफेयर, उसके बाद कंप्यूटर है, उसके बाद दोस्तों आपका आता है विषय ज्ञान। सबसे पहले इसको दोस्तों देना है आपको, मैथ को देना है 1 घंटा और रीजनिंग को देना है आधा घंटा। टोटल कितना हो गया, 1.5 आवर, 1.5 घंटा हो गया। जीके, जीएस, करेंट अफेयर तीनों डेली नहीं पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। करेंट अफेयर्स के लिए चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, तो उसको आपको बहुत कम टाइम में हो जाएगा। जीके को डेली दोस्तों आपको 1 घंटा पढ़ना है। करेंट अफेयर तो दोस्तों आधा घंटा लेके चल सकते हैं, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 30 मिनट।
ये दोस्तों आपका हो गया। कंप्यूटर कितना पढ़ना है, आधा घंटा डेली का रूटीन बनाना है, आधा घंटा पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया 30 मिनट, ठीक है, ये हो गया। विषय ज्ञान कितना पढ़ना है, विषय ज्ञान को कितना देना है। विषय ज्ञान दोस्तों हम बोले हैं कि स्पेशली किसी बुक के फेरा में मत रहिएगा, जो हम बता रहे हैं चैनल, उस चैनल पर जाकर के दोस्तों IQ लर्न और टारगेट विद रवि, या जिस चैनल पर आप देख रहे हैं वहां पे जाके आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि आप डेली का एक प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो आपका आधा घंटा समय जाएगा, 30 मिनट, ठीक है। अब सभी टाइम को आप ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 1.5 घंटा और 1.5 घंटा 3 और आधा घंटा 3.5 दोस्तों, ठीक है। और ये 4 मिनिमम टाइम दोस्तों ये बताया गया, इसको आप मैक्सिमम मान के ना चले कि मुझे सिर्फ 4 घंटे ही पढ़ने, मिनिमम आप इतना कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन रेशियो बढ़ जाएगा। आप कहिएगा कि 4 घंटा पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, हम आपको बता रहे हैं कि आप एक दिन 10 घंटा पढ़ लीजिए, 12 घंटा पढ़ लीजिए और अगले दिन 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। कांस्टेंट वे में अगर हम 4-4 घंटे ही पढ़ते जाएं और टाइम अच्छा खासा जब हमारे पास है तो हमें हड़बड़ाना नहीं चाहिए, अच्छे से जितना टाइम हो कांस्टेंट होकर पढ़ना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास टाइम निकल के आया 4 घंटा हमको रोज का इसको देना है। सिर्फ जीविका के लिए आप 4 घंटा अगर निकाल लेते हैं रोज का तो दोस्तों आपका जीविका में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए, ठीक है दोस्तों, पोस्ट चाहे कम हो या ज्यादा हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको बात समझ में आया कि कितने घंटा पढ़ना है, किसको कितना टाइम देना है, इसलिए हम सेक्शन में बता दिए दोस्तों ताकि आप उसको उतना समय दे पाए। रीजनिंग को आधा घंटा यहाँ पर देना है दोस्तों और मैथ को 1 घंटा, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब कहिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एग्जाम कब तक है, परीक्षा कब तक, क्योंकि परीक्षा अगर नजदीक में है तो 4 घंटा पढ़ने से काम होगा नहीं। हम जो ये टाइम टेबल बताए हैं ये परीक्षा के डेट के आधार पर बताए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जानते हैं कि परीक्षा कब तक होगा। इससे पहले दोस्तों एक चीज हम आपको बता देना चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज कौन सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेस्ट सीरीज हमारे लिए कौन सा सही है, तो देखिए दोस्तों टेस्ट सीरीज के लिए आपको कहीं भी भटकना नहीं है। हम आपको जो चैनल का नाम बताए हैं इसी चैनल पर टारगेट विद रवि या IQ लर्न, वहां पे जाकर के दोस्तों आप टेस्ट सीरीज लगाइए। फुल टेस्ट सीरीज आपको एक नहीं बल्कि 30-40 टेस्ट सीरीज वहां पे डाला जा चुका है दोस्तों, तो वहां पे जाकर के आप लगा लीजिएगा, एक एक करके आप लगाइएगा। टेस्ट सीरीज कम नहीं होने वाला है, आप लगाते लगाते थक जाइएगा, लेकिन टेस्ट सीरीज कम नहीं होगा। तो वहां से आपका टेस्ट सीरीज का समस्या भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है दोस्तों कि एग्जाम कब तक, परीक्षा हमारा कब तक हुआ। देखिए दोस्तों अभी चुनाव का माहौल है और जो पहले से एग्जाम दोस्तों जो वेटिंग में है पहले उसका एग्जाम दिया जाएगा, तब इसका एग्जाम लिया जाएगा। जो इससे भी पहले फॉर्म भरा जा चुका है सालों पहले, अगर एग्जाम डेट घोषित होगा तो पहले उसका होगा, उसके बाद इसका होगा। इतना आप मान लीजिए कि जनवरी से फरवरी तक तो दोस्तों टाइम जाने वाला है। तो एग्जाम डेट आपको दोस्तों रखना है कि एग्जाम डेट आपको लेकर चलना है कि जनवरी से लेकर के फरवरी, ठीक है, फरवरी 2026 तक आपका जाने वाला है। हम अगर मान के चले तो आपके पास कितना है, अक्टूबर प्लस नवंबर प्लस दिसंबर और 1 महीने और जोड़ लेते हैं क्योंकि जनवरी को भी हम अगर ऐड कर ले तो दोस्तों जनवरी 1 2 3 4 3.5 महीने से लेकर के 4 महीने तक का टाइम आपके हाथ में पूरा है। इसलिए हम बोले कि अगर आप 4 घंटे रोज का पढ़ते हैं और 4 महीने तक इसको करते रहते हैं तो आपका तैयारी इतना अच्छा हो जाएगा कि एग्जाम हॉल में जाकर के आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा और आपका एग्जाम देने के बाद ही दोस्तों आप कंफर्म रहिएगा कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि जब अच्छा नंबर आता है तो दोस्तों आप खुद ही अपने आप से ही पता चलता है कि हाँ मैंने इतना अटेम्प्ट किया है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब दोस्तों रहने वाला है बात। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर मुझे जरूरत लगी तो मैं वीडियो के थ्रू आंसर दूंगा, नहीं तो मैं कमेंट में ही आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।